बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमन मलिक है। हम बोल रहे हैं रोहतक हरियाणा से। सामने जो आप आकृति देख रही हो, ये आकृति में आपको नीला कलर दिखाई दे रहा है। नीला कलर आकाश से संबंधित होता है। पितर हमारे देवलोक में वास करते हैं, जिसे पितरलोक कहा जाता है। अगर इस श्राद्ध पक्ष में ऐसी आप पर कृपा होगी तो ऐसी आकृति बनेगी। आप देखो, बिल्कुल जो इसमें कलर्स हैं वो बदल रहे हैं। नीला कलर, सफ़ेद आपने बहुत बार सुना होगा कि जो पितरों के हम कपड़े देते हैं वो सदैव सफ़ेद कपड़े देते हैं, वाइट कपड़े देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो देव योनि में रहें और सदैव खुश रहें और वो निर्मल रहें। ये जो आकृति है, इस आकृति का एक रहस्य है कि इसमें कलर्स बदल रहे हैं। आकृति दिख रही है नाग जैसी आकृति। हर क्षेत्र में पितरों को अलग अलग आकृतियों में माना जाता है। हरियाणा में नाग की आकृति को पितर की आकृति माना जाता है। ज़्यादातर लोग पितर जो हैं हमें नाग के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे ही पितर हमें कई रूपों में दिखाई दे सकते हैं, नाग के रूप में या सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए किसी पुरुष के रूप में, या आपको कोई जैसे उनकी हमारे हरियाणा में मढ़ी बनाते हैं, वो मढ़ी का बार बार दिखना, मंदिर का दिखना, ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो पितर आपके खुश हो रहे हैं। जो पूजा आप उनको प्रदान करना चाहते हो वो खुशी से ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आकृति है, इसमें जो कलर्स बन रहे हैं और आकृति जो बन रही है दीपक में, वो नाग की तरह आकृति बन रही है। और उसमें आप देख सकते हैं कि एक स्पष्ट रूप से आँखें बनी हुई हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में कहा जाता है जो हमारा वो बूढ़ा नाग होगा, जिसके दाढ़ी भी आई होगी। आप महसूस करोगे। अब इस आकृति में देखो, ये कलर बन गया है, कितना सुंदर पीला कलर बन गया है। ये पीला कलर हमारे तीसरे चक्कर से भी संबंधित होता है और संतान से भी संबंधित होता है, क्योंकि ये मणिपुर चक्कर में विराजमान होता है। हम कहाँ से पैदा होते हैं? माँ के गर्भ से। इसलिए जो माँ का गर्भ होता है वो आप सभी को पता है कि वहाँ पर मणिपुर चक्कर होता है, अग्नि तत्व होता है। इसलिए अगर आपके पितर खुश होंगे तो आपको दीपक में येलो कलर, नीला कलर, सफ़ेद कलर और जो आकृति में लाल कलर दिखाई देगा, वो उनका आशीर्वाद ही माना जाएगा। दीपक में पितरों का एक संदेश छुपा हुआ है। वो आप समझो कि आपके पितर खुश हुए हैं, क्योंकि हमारे हर कार्य से उनको भोजन भी मिलता है और हमारे ही बुरे काम से उनको कष्ट भी प्राप्त होता है। इसलिए सदैव श्राद्ध पक्ष में हमारे सभी देवता आते हैं, जो हमारे पितर देवता होते हैं। जो बुरी आत्माएं हैं या जिनका संबंध हमारे परिवार से है, वो भी आते हैं। वो हमसे मदद मांगने आते हैं, पर उनकी जो योनि है वो ख़राब हो जाती है, वो काले पड़ जाते हैं, कईयों में कीड़े पड़ जाते हैं, कई प्रेत योनि में हो जाते हैं, कई ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, कई जिन्न बन जाते हैं। उसका अलग अलग कारण है। अगर आपके किसी पितर ने अपने ही माँ बाप की हत्या करी है तो वो ब्रह्म राक्षस बनेगा और वो आपको सदैव तंग करेगा। अगर आपके कोई पूर्वज में ऐसा मर गया जिसने खुद सुसाइड कर ली है तो वो भी आपको तंग करेगा, वो प्रेत योनि में जाएगा। अगर कोई आपका घर का कोई ऐसा बुजुर्ग रहा है या कोई घर का ऐसा सदस्य रहा है जिसने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, तो उसको प्रेत योनि प्राप्त होगी। वो प्रेत होकर हमें सदैव तंग करेगा।
इसलिए कहा जाता है कुछ हमारे कर्म भी होते हैं, अच्छे कर्म सदैव करते रहना चाहिए। पर हम उनकी संतान हैं, उस कुल में हम पैदा हुए हैं, तो कुछ ना कुछ हम भी उस चीज़ से कनेक्टेड हैं। इसलिए श्राद्धों में जो भी अपनी भक्ति अपने पितरों को दान करते हैं और वो अगर उनको मिली है तो ऐसी आकृति ज़रूर बनेगी, ऐसे कलर्स ज़रूर बनेंगे। इनका एक ही अर्थ है, क्योंकि पहला जो आपको कलर मैंने नीला कलर दिखाया वो आकाश का है, जिसका मतलब कि वो पितरलोक से आए हुए हैं। दूसरा इसमें सफ़ेद है, क्योंकि पितर सदैव सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए अगर आपको दिखाई दे तो वो अच्छी श्रेणी में पहुंच गई हैं। अगर वो आपको मैले कुचैले कपड़े पहने दिखते हैं या नंगे दिखते हैं, इसका मतलब वो कष्ट में हैं। अगर आपको दिखाई देता है कि आपके पितर बहुत ही बुरी दशा में हैं, रो रहे हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं, खाने को पैसा मांग रहे हैं, कुछ और मांग रहे हैं, तो वो भी बहुत बुरी बात होती है। अगर आपको दिखाई देता है कि आपका पितर आपके ही कोई मरा हुआ या कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई देता है सपने में और वो आपको गलत काम करता है,